दोपहर के 2 बजने को आए हैं। मुशायरे की महफिल अभी परवान चढ़ रही है, पर शायर बोल नहीं पा रहा। बहुत कोशिश करने पर भी मिसरा याद नहीं आता। मुशायरा फिर आगे बढ़ता है। फिर शायर के कान में शेर फूके जाते हैं। शेर अधूरे छोड़ दिए जाते हैं जानबूझकर कि शायर बशीर साहब की याददाश्त किसी तरह तो लौट आए। वाह वाह के दौर पर दौर चलते हैं, लेकिन लफ्ज जुबान पर आने से पहले ही साथ छोड़ जाते हैं। देखिए तो जरा कि किस तरह अल्फाजों का जादूगर लफ्जों का मोहताज हुआ जाता है। सब आपसे शेर सुनना चाहते हैं कि शेर सुना दीजिए। वो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी 60 साल जिन्होंने मुशायरों में सिर्फ दाद ही लूटी हो, गुम होती याददाश्त के बीच भी अपने ही शेरों को सुनकर बशीर साहब की खुशी आंखों में उतर आती है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी से क्या हो जाए। वो जोर जोर से हंसते हैं, खुद शेर नहीं कह पाते, लेकिन मौसीकी में अपने शेर सुनकर इरशाद कहते हैं। फिर घंटे 2 घंटे चला ये मुशायरा मुलतवी हो जाता है और सुनहरी यादों में खोए बशीर साहब जागी आंखों में ही नींद के हवाले हो जाते हैं। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो जब लोग उनके चाहने वाले उनसे मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो वो वापस वही पल जीने लगते हैं जिसमें वो बादशाह थे। भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में बशीर साहब का ये आशियाना वो दर कि जहां एक मुद्दत तक लोगों का मेला लगा रहता था, उस घर में अब सिर्फ तन्हाई दस्तक देती है। वो अजीम शायर कि जिसने बहुत पहले बदलती दुनिया की नब्ज थाम ली थी और कहा था कि कहाँ अब दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये जरूरतों का खुलूस है, ये मताबलों के सलाम है। वाकई वो मतलबों के ही तो सलाम थे। इस मुश्किल वक्त में साए की तरह उनके साथ कोई खड़ा है तो वो है बशीर साहब की शरीक हयात राहत बद्र। क्योंकि मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें अगर आपने इस वक्त में साथ दिया है तो आप वाकई सही बेटर हाफ हैं। जिसने उम्र की लंबी पारी एक कामयाब शायर के तौर पर गुजारी हो, मुशायरे लूटे हों, वो जहन से उतरते शेरों के साथ फिर मंच पर नहीं जाना चाहता था। बशीर साहब की अदबी महफिलों से दूरी की शुरुआत इसी तरह से हुई। 100 खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। लेकिन अफसोस इतना है कि जितनी तेजी से डिमेंशिया ने उनकी याददाश्त छीनी, उससे दुगनी तेजी से लोगों ने उन्हें बिसरा दिया। समझदारी हमारी इसी में है कि हम उसको कबूल कर लें कि भाई बशीर साहब का एक वो वक्त भी था जब वो दुनिया में हमसे दूर थे और हमसे दूर हो जाते थे, तो लोग इतना उन्हें अपना बना लेते थे कि उनको घर की याद बहुत कम आती। ऐसे कितने मौके हैं कि जब बशीर साहब के शेर जिंदगी के अंधेरों में रोशनी दिखाते हैं, इजहार इश्क का जरिया बन जाते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हमारी ही दुनिया में रह रहे इस अजीम शायर को शुक्रिया कहने जाते हों। अपने हर शेर में हमें राह दिखाते हमारी दुनिया के ये रोशनदान हैं, पर अफसोस हम अपने रोशनदानों की कद्र करना भूल गए हैं। तो आखिरी बार बशीर साहब को मुशायरा पढ़ते कब सुना था आपने? अरे हाँ, अभी कल ही तो आपने उनका एक शेर फेसबुक और ट्विटर पर टैग किया था। बशीर साहब का ही एक शेर है, लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ के फिर कोई वैसा नहीं मिला, मेरी ही तरह वो भी अकेला है शहर में, मेरी ही तरह वो भी अकेला है शहर में, उसको भी कोई चाहने वाला नहीं मिला। कैमरामैन उबैद के साथ शिफाली, ETV न्यूज़ भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।